अनदर रमज़ान ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो से एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा की तरह दिन का आगाज़ होता है पढ़ाई के साथ, और आपकी बहन पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि उसको कुछ याद नहीं रहता। लिटरली रमज़ान है, रमज़ान के साथ साथ पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट हैं, टेस्ट के साथ साथ क्विज़ेज़ हैं, क्विज़ेज़ के साथ साथ प्रेजेंटेशंस के साथ साथ मिड्स आने वाले हैं। यानी ईद की तो खुशी अब मतलब होती ही नहीं है कि बस पेपर्स ख़त्म हो जाएं, पेपर्स अच्छे हो जाएं, ये खुशी मैटर करना शुरू हो गई है। अल्लाह माफ़ करे, बस क्या करें, किस किस मोड़ पे हम जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आती। लिटरली इफ़्तार के बाद, इफ़्तार से पहले ना हिम्मत होती है, ना इफ़्तार के बाद पढ़ने की हिम्मत होती है। इफ़्तार के बाद बड़ी मुश्किलों से बैठती हूँ कि चलो यार नोट्स बना लिया जाए। बाकी यूनिवर्सिटी से आने के बाद तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं क्या करूँ। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि हाउ यू मैनेज योर रूटीन इन रमदान। तो मैंने सोचा था इस बारे में ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर जब मैंने इस बात को नोट करना शुरू किया कि यार मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ अपनी रूटीन को, देन आई रियलाइज़ कि यार मेरी तो कोई ऐसी प्रॉपर स्पेसिफिक रूटीन है नहीं। खैर स्टिल मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैं करती हूँ, कर दूँगी क्या कर रही हूँ आपके साथ शेयर, कि किस तरह से रमज़ान में पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है और बाकी सारे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और आपको पता है कि मेरी लेज़ीनेस भी थोड़ी सी पीक पे हो जाती है, और यार थकावट बहुत हो जाती है, सीरियसली क्या करें। खैर यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी इफ्तारी बनी थी, बड़े मज़ेदार का सैलेड और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सी बनी हुई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और जो है ना, ये देखें जी, यहाँ पे हमने बनाए हुए थे, हमने नहीं बनाए हुए थे, हमने ऑर्डर किए हुए थे अरेबियन रोल्स। बहुत मज़ेदार अरेबियन रोल्स थे, साथ में यहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या था। और ये सारी चीज़ें जो है इफ्तार में थी। अच्छा, इफ्तार का जो हमारा बेसिक आजकल चलता है ना, वो यही होता है कि बस आपने समोसे पकौड़े, ये फ्राइड आइटम्स यार बहुत चलते हैं। मैंने इस रमज़ान से पहले बोला था कि हम फ्राइड आइटम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन स्टिल इट वुड हैपन्स विद मी। तो ये मतलब हमेशा की रूटीन बन गई है। खैर यहाँ पे आपकी बहन स्टैट्स पढ़ रही थी। आई नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल। इनिशियल स्टेजेस हैं मेरे साइकोलॉजी के। तो फिर भी जो है ना, यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैथ्स। लाइक मुझे लाइक यार मैथ्स और स्टैट्स या इस तरह के जो भी मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है एंड ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे ना, मतलब आप कोई भी फील्ड चले जाओ, किसी भी फील्ड को आप अडॉप्ट करो, आपको ये पढ़ने पड़ते हैं। लाइक अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इवन उर्दू भी पढ़ रहे हो, अगर आप बीएस उर्दू भी कर रहे हो, तो आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है। मुझे नहीं पता मैथ इतनी कंपलसरी क्यों हो गई है, हालांकि हमारा इतना कोई ख़ास रिलेशन नहीं है विद मैथ्स। हमारा ज़्यादातर रिलेशन बायो से है, ब्रेन से है, अभी फ़िलहाल तक यही है। बाकी आगे का मुझे नहीं पता। तो लेकिन फिर भी जो है ना, मैथ्स या स्टैट्स इस तरह से पढ़नी पड़ती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ें। और फर्स्ट ईयर की पढ़ना पड़ रही है, फर्स्ट ईयर की मैथ्स को कवर करना पड़ा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे ना, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था इस्लामाबाद का। फ़िलहाल आज जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप अब तो मौसम मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी की तरफ रवां दवा है। मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। लेकिन फिर भी चलें। यहाँ पे जो है ना, इफ्तारी दोबारा से बन गई थी। मैं अच्छा आपके साथ इफ्तारी इस तरह इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए क्या बनाएं। हम तो रोज़ यही सोच सोच के दिन गुजार देते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बने, आज इफ्तारी में क्या बनाएं, आज इफ्तारी में क्या बनाएं। लिटरली समझ आना मुश्किल हो जाता है। वही बेसिक चीज़ें जो होती हैं, पकौड़े, दही बड़े, समोसे, रोल्स, चाट, नॉर्मल इंसानों वाली चीज़ें वही खाते हैं हम भी। हमें भी कुछ समझ नहीं आता। खैर मेरी फैमिली ज़्यादातर चाट प्रेफर करती है, और मैं इस तरह से सेपरेटली फ्रूट्स खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सेपरेटली फूड पसंद है, लेकिन मुझे अलग अलग से हर चीज़ का टेस्ट लेना पसंद है। लाइक मुझे एक साथ कंबाइन करके मैं नहीं खाती, मैं कभी भी चाट नहीं खाती हूँ। हाँ, मैं एक क्रीम चाट खाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले रमज़ान ब्लॉग जब डाला था, तब मैंने आपके साथ रेसिपी वो शेयर की थी क्रीम चाट की, तो वो वाली मैं खाती हूँ। लेकिन वैसे मैं फ्रूट्स को एक साथ कंबाइन करके नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सेपरेटली उनका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं एक सैंडी खा रही थी इफ्तार के बाद, और ये इतना ज़्यादा भरा हुआ था, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार ये इतना ज़्यादा फिल कैसे है, और काफ़ी ज़्यादा फिल था। खैर यहाँ पे जो है ना, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट क्या मतलब इफ्तारी बना के भेज रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे थे। खैर ऐसे ही भेज रहे थे लोगों को। तो जो है ना, यहाँ पे अम्मी बना रही थी बिरयानी, और इस टाइम पे मैं गई हुई थी यूनिवर्सिटी। तो ये जो सारे क्लिप्स हैं, ये मेरी बहन ने रिकॉर्ड किए हुए हैं फॉर माय कंटेंट ऑब्वियसली, क्योंकि कंटेंट की शॉर्टेज हो जाती है, और फिर उसको अपलोड भी करना होता है आपके लिए डेली। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने अपनी बहन से बोला था कि उसको रिकॉर्ड कर लेना, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है। इसकी रेसिपी आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, अगेन मैं बता देती हूँ। आपने दही ले लेना है, दही के अंदर आपने बहुत से बेसिक जो मसाले होते हैं, बिरयानी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और नमक, और धनिया पाउडर,
और अदरक लहसुन का पेस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें डाल के बेसिक मसाले जो होते हैं ना, नींबू भी डाल दीजिएगा, ठीक है। स्क्वीज़ करके लेमन जूस डालना है, ठीक है, पूरा लेमन नहीं डालना। इसको डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने अपनी चिकन को मैरिनेट कर देना है। चिकन डाल के चिकन अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। उसके बाद उसको जो है ना आपने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है, एंड फिर उसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे जो है ना फिर आपने एक कढ़ाई या जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बड़े से पतीले में बना रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा सारी बनानी थी। साथ में आपने यहाँ पे जो है ना ऑयल ले लेना है, और ऑयल के अंदर आपने डाल देनी है अपनी प्याज, जिसको आपने बहुत बारीक बारीक सा चॉप किया, चॉप तो नहीं, आई थिंक स्लाइस किया हुआ है, ठीक है, स्लाइस किया हुआ है। तो आपने जो है ना ये डाल देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो फिर जो है ना आपने इसको मतलब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छा, लोग बहुत ही ज़्यादा बेसिक से कॉम्प्लेक्स डिशेस के ऊपर आते हैं। आपकी बहन ने जब कुकिंग शुरू की थी तो सबसे पहली डिश बिरयानी बनाई थी। यहाँ पे मेरा गला थोड़ा-थोड़ा खुश्क हो रहा है क्योंकि मैं सहरी के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरा गला थोड़ा-सा ड्राई हो रहा है। ख़ैर, यहाँ पे जो है ना फिर मैंने सबसे पहली जो डिश बनाई थी वो मैंने बिरयानी बनाई थी। उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। बहुत बेसिक, बहुत मज़ेदार सी बिरयानी थी। अच्छा, ख़ैर यहाँ पे जो है ना कलौंजी, काली मिर्च और ज़ीरा ले लेना है। इसको आपने डाल देना है इस प्याज के अंदर। अच्छा, ये चेंज स्टाइल है, जिस तरह मैं बनाती हूँ वो चेंज है, ये अम्मी ने बनाया था, ये चेंज है, ठीक है। अम्मी मोस्टली इसी तरह से रेसिपी बनाती हैं। इसके अंदर जो है ना भुना हुआ क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, या जो मोटे मोटे से होते हैं, ज़ीरा नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक धनिया होता है, तो वो खैर हमने इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जब आपकी प्याज ऑयल को सेपरेट कर दे थोड़ा सा, तब आपने इसके अंदर डाल देनी है चिकन, ठीक है। दिस रेसिपी ऑल्सो न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने इस तरह से नहीं बनाई कभी भी बिरयानी। मैंने बहुत ही चेंज बिरयानी बनाई है, मतलब मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो खैर यहाँ पे जो है ना उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। हम यहाँ पे चिकन अलग अलग से डाल रही हैं क्योंकि ये मतलब टूट ना जाए, या आई डोंट नो। खैर खैर इसको आपने जो है ना इस तरह से डाल देना है। आप एक साथ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो इसका मिक्सचर था, इसकी जो प्यूरी थी या दही था जो था, वो सारा जो है ना मैरिनेटेड, वो भी इसके अंदर डाल देना है। और कि बहुत मज़ेदार सा इसका जो है ना आपको देख के इसके मुंह में पानी आ रहा होगा। इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि किस तरह का लगा आपको। खैर यहाँ पे जो है ना इसको फिर आपने ढक ढक के पकने देना है, ताकि अनटिल एंड अनलेस आपका जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको ढक के रख देना है, ठीक है जी। बस उसके साथ आपने जो है ना चावल बॉयल कर लेना है। चावल बॉयल करने के लिए आपने जस्ट चावल ले लेने हैं। उसके बाद मतलब पानी जो लेना है, उसके अंदर आपने कड़ी पत्ता डाल देना है, कलौंजी डाल देनी है, और नमक डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना है ताकि आपके चावल खिले खिले अलग अलग को बने, लाइक एक साथ होते हैं ना, जुड़ जाते हैं, वो ना हो, सारे अलग अलग बस। जी, फिर आपने अपने मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लेना है, यानी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि आपके जो मसाले वगैरह हैं वो सब भुन जाएं। उसके बाद आपने टमाटर का जो प्यूरी होता है, टमाटर का जो जूस होता है, रस होता है, वो भी इसके अंदर पोर कर देना है, ठीक है। इसके अंदर दही और टमाटर का जो जूस है वो दोनों डलते हैं। आपने जस्ट टमाटर को कट करना है। उसके बाद इसको एक ब्लेंडर के अंदर, एक ग्राइंडर या ब्लेंडर के अंदर आपने डाल देना है। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से उनका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे जो है ना आपने फिर उसको जो है ना इस तरह से इसके अंदर पोर कर देना है, और फिर उसके बाद आपने उसको ढक के रख देना है, ठीक है जी। आप उसके बाद उसको ढक देंगे, एंड या दैट वाज इट्स फाइनल। उसके बाद आपने जस्ट चावलों की और अपने सालन की लेयर्स लगानी है, ऊपर लेमन रखने हैं कट करके, स्लाइस करके, और धनिया रख देना है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद जो है ना आपने इसको इसके ऊपर और जर्दे का जो रंग होता है ना पानी में, आपने वो भी डिज़ोल्व करके वो भी डाल देना है। थोड़ा सा घी डाला है ताकि चावल आपस में कंबाइन ना हो, खिले खिले अलग अलग रहें। यहाँ पे चिकन थी, ठीक है जी, ये बन गई थी। सॉरी, ये क्लिप मैंने बाद में दिखा दिया, खैर वो वाला क्लिप पहले आना था। यहाँ पे चिकन जो है ना हमारी ये बन गई थी। इसकी लाइटनिंग का एक तो इतना इशू होता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि लाइटनिंग को किस तरह से मैनेज किया जाए। खैर यहाँ पे जो है ना फिर हमने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया था, और फिर इसको जो है ना हमने बाद में दम पे रख दिया था। दम पे रखने के लिए आपने जो है ना मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में नहीं, आई थिंक 20 मिनट्स में ये हो जाता है। तो ये जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसको अभी मिक्स करके भी हमें दिखाएंगी। बड़े मज़ेदार सी बिरयानी बनती है, बहुत बाज़ार जैसी बिल्कुल लगती है, बाज़ार से भी अच्छी लगती है, लिटरली बहुत मज़ेदार थी। खैर फिर इसको जो है ना हमने बॉक्सेस में पैक किया, और उसके बाद जो है ना इसको ये लाइक अपने रिश्तेदारों में या जिनको भी हमने भेजना था मोहल्ले में या सबको, उनको भेज दिया था। सो या दैट वाज द लुक, जिसको हमने इस तरह से पैक कर दिया था।
तो रमज़ान में आप भी बाँटिए, खुशियाँ बाँटिए, रहमतें अल्लाह ताला की समेटिए। और इनको फिर मैं सेट करके रख रही थी, उसके बाद बस इसको मैंने फिर पॉलीथिन में किया और उसके बाद जो है ना फिर दे आए थे वो। सो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि जी किस तरह से। ख़ैर ये जो है ना बस आज का व्लॉग था। आई नो इतना ज़्यादा कोई मतलब इतना कोई स्पेसिफ़िक वो नहीं था, ना मैं अपनी रूटीन शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।